हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों से संबंधित बीए थर्ड ईयर का एक पेपर लेकर आए हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जनजाति विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम में आयोजित किया गया पेपर है। इसको सॉल्व किया गया है, तो ये आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो आइए अपन इस पेपर को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, किसे प्रथम फासिस्ट विचारक कहा गया है? तो इसमें प्रथम फासिस्ट प्लेटो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का मुख्य आधार है? तो इसमें आदर्श राज्य का मुख्य आधार न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेबाइन ने प्लेटो के किस विचार को प्रबुद्ध निरंकुशता कहा है? तो दार्शनिक राजा, क्योंकि दार्शनिक राजा को सारे अधिकार सौंप दिए जाते हैं, उसके विरुद्ध कोई भी जनता के पास में या अन्य वर्ग के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्लेटो की रचना है? तो प्लेटो की रचना द रिपब्लिक, द प्रिंस मैकियावेली की है। सामाजिक संविदा लॉक की। प्लेटो ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? तो प्लेटो ने शिक्षा को 2 वर्गों में बांटा है, सामान्य शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्लेटो के न्याय के कितने रूप बताए हैं? तो प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, तो 5040 आदर्श राज्य की, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना अरस्तु की है? तो अरस्तु की रचना द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने मानव समुदायों के निरंतर विकास का अंतिम परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का क्या नहीं है? तो एक प्राकृतिक संस्था। अरस्तु के अनुसार किए गए संविधान के वर्गीकरण का मुख्य आधार है? तो न्याय व संख्या, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने प्रमुख रूप से सबसे पहले कौन सी पत्ती अपनाई? तो अरस्तु ने आगमनात्मक पत्ती अपनाई थी, कि अरस्तु का नाम ऐसे शुरू है और आगमनात्मक पत्ती का ऐसे, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने कितनी शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था? तो अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विनास के मत में कौन सा कानून आधारभूत और सर्वोच्च है? तो शाश्वत कानून, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर यह कथन किसका है? तो यह है प्लेटो का है, ऑप्शन डी सही है। एक्विनास के अनुसार न्याय का मौलिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विनास के अनुसार न्याय का मौलिक तत्व है? तो इसमें समानता, ऑप्शन बी। एक्विनास के अनुसार श्रेष्ठ शासन प्रणाली है? तो एक्विनास ने राजतंत्र का समर्थन किया था। किसका किया था? राजतंत्र का, ऑप्शन ए सही है। अगला, द रूल ऑफ प्रिंस किसकी रचना है? तो द रूल ऑफ प्रिंस मैकियावेली की रचना है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्विनास ने कानून के कितने प्रकार बताए? तो ऑप्शन डी सही है, 4 कानून बताए थे। एक्विनास की अध्ययन पत्ति, तो एक्विनास की अध्ययन पत्ति समन्वयवादी थी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवियाथन का लेखक है? तो लेवियाथन का लेखक हॉब्स था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स शासन का कौन सा रूप श्रेष्ठ मानता है? तो हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था के संबंध में यह कथन किसका है? जिसे मार सकते हो मार दो और जो ले सकते हो वह लो, तो यह है हॉब्स का है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु सत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है, यह विचार किस का प्रतिपादक है? तो इसका लॉक और रूस है, ऑप्शन बी। हॉब्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स के मतानुसार मानव स्वभाव के झगड़े का मुख्य कारण है? तो प्रतिस्पर्धा, भय, वैभव, ये सभी, मतलब ऑप्शन डी सही है, सारे कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत में किस विचारक ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया? तो हॉब्स ने किया था, ऑप्शन सी सही है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन आलोचक रहा है? तो डॉक्टर आशीर्वादम। ये हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया, जबकि इसका आलोचक डॉक्टर आशीर्वादम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया? तो लेवियाथन में। लेवियाथन होब्स का है, ये गलत है। शासन पर 2 निबंध, लॉक ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत शासन पर 2 निबंध में किया है, दिया है।
शासन पर 2 निबंध, ऑप्शन सी सही है इसमें, ऑप्शन सी सही है। लोक कितने समझौते की चर्चा करता है? लोक 2 समझौते की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और समता की अवस्था कहा है? तो लोक ने कहा है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कौन सा प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है? तो जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही अधिकार हैं, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का बीजारोपण किसके विचारों में पाया जाता है? तो लोक के विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन बी, 3 अधिकार प्राप्त है। रूसो ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं? तो रूसो ने कानून के 6 प्रकार बताए हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर लोकप्रिय प्रभुता के सिद्धांत का समर्थक है? हॉब्स, लोक, रूसो, ये सभी। इसमें सिद्धांत का समर्थक ये सभी नहीं है, गलत उत्तर दिया है लड़के ने। इसका है लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थक रूसो है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थक कौन है? रूसो। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो ने लिखी है, तो ऑप्शन ए सही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी समानता और स्वतंत्रता पर आधारित। रूसो ने शासन के कितने प्रकार बताए हैं? तो रूसो ने शासन के 2 प्रकार बताए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ फिर वह स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ, यह कथन किसका है? तो यह रूसो का है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक अर्थ में अधिकार वे हैं जो वास्तविक अर्थ में विधि पालक हैं, ये बात बेंथम ने कही है। निम्नलिखित में से युग्म गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि मैकियावेली नैतिकता के दोहरे मापदंड। गणतंत्र शासन व्यवस्था का समर्थन मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो द डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में किया। किसने मैकियावेली को राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण करने वाला पहला प्रचारक बताया? तो सेबाइन ने बताया। मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को शीघ्र भूल जाता है लेकिन पैतृक धन के आने को नहीं भूलता, यह कथन किसका है? तो यह सी मैकियावेली का है। किसे अपने युग का शिशु कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली किस प्रकार का शासन इटली में चाहता है? तो गणतंत्र। कैसे चाहता है? गणतंत्र। द प्रिंस का लेखक कौन था? तो मैकियावेली। द प्रिंस का लेखक मैकियावेली था। उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया जेरेमी बेंथम ने। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की धारणा, तो ये बेंथम ने दी थी। जेरेमी बेंथम ने कानून के कितने प्रकार बताए? जेरेमी बेंथम ने कानून के 2 प्रकार बताए। पेनोप्टिकॉन जेल का सुझाव दिया था, तो ये बेंथम ने दिया था, ऑप्शन डी। किस विचारक ने बेंथम के सिद्धांत की शुक्रों का दर्शन कहकर आलोचना की? तो जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सुख की मात्रा समान हो तो लड़कों का खेल, पुष्पिन या कविता एक ही बात है, यह कथन किसका है? तो ये बेंथम का है। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? तो जे.एस. मिल, ऑप्शन ए सही है। उपयोगितावाद का अंतिम और व्यक्तिवाद का प्रथम विचारक माना जाता है? तो जे.एस. मिल। मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बेंथम ने। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बताया? मैकियावेली। जे.एस. मिल के चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है? तो जे.एस. मिल के चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, ऑप्शन सी सही। किसने जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता संदेशवाहक कहा है? बारकर। द्वंद्वात्मक पत्ति के जनक हैं? हीगल। हीगल ने विश्व इतिहास को स्वाधीनता की अनुभूति के आधार कितने अवस्थाओं में बांटा? तो ये इसका ऑप्शन साफ स्पष्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक पत्ति में वाद प्रतिवाद के पश्चात आता है? तो संवाद आता है। नेक्स्ट, ग्रीन राज्य को साधन मानता है जबकि हीगल राज्य को साध्य मानता है। हीगल के द्वंद्ववाद का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो मार्क्स पर, ऑप्शन बी सही है। हीगल के राजनीतिक विचारों से संबंधित उसका ग्रंथ है? तो प्रोलेगोमिना ऑफ एथिक्स है, ऑप्शन सी सही है। निरंकुश राजतंत्र की व्याख्या के कारण किस विचारक को सरकारी दार्शनिक कहा गया है? तो सरकारी दार्शनिक हीगल को कहा गया है। ग्रीन के अनुसार इच्छा कितने प्रकार की है? तो ग्रीन के अनुसार इच्छा 2 प्रकार की है। ग्रीन के अनुसार इच्छा 2 प्रकार की, ऑप्शन ए सही है। राज्य का आधार इच्छा शक्ति नहीं, ये बात ग्रीन ने कही है। स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप की सर्वप्रथम विधिवत व्याख्या किसने की? ग्रीन ने।
वे दार्शनिक जो प्रभुसत्ता का आधार जनता की इच्छा मानते हैं, तो रूसो और ग्रीन दोनों हैं। ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हिगल के द्वारा। शुद्ध बुद्धि मीमांसा पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन सी है हिगल, क्रिटिक ऑफ रीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेंथम का विधिक अधिकार, लोक का नैसर्गिक अधिकार, हिगल का सांस्कृतिक अधिकार, कांट का नैतिक अधिकार। तो हिगल का सांस्कृतिक अधिकार ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी सही है इसमें। प्रजा के प्रति राज्य की सर्वोत्तम शक्ति केवल अधिकार है, कोई कर्तव्य नहीं है, कथन किसका है? तो ऑप्शन सी ग्रीन का। कांट था जर्मन दार्शनिक। अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है और अधिकार हित से पूर्व है सिद्धांतों का समर्थन किया था, हिगल ने किया था। निम्नलिखित में से किसने राज्य को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा? तो ये हिगल ने देखा। राज्य आत्मचेतना युक्त नैतिक तत्व है, यह कथन किसका है? यह हिगल का है। ग्रीन ने सुखवाद की धारणा का खंडन करके किसका समर्थन किया? तो नैतिकता का। किसने धर्म को अफीम बताया? मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया, ऑप्शन बी सही है। माओ का जन्म कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1893 में। कार्ल मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत किससे लिया? तो डेविड रिकार्डो से, ऑप्शन सी सही है। माओ के नेतृत्व में कहाँ क्रांति सफलता प्राप्त हुई थी? तो ये चीन में, माओ ने चीन में क्रांति की थी। मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्ष अपनाने का श्रेय किसको है? तो ये लेनिन को है। किसने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को बाइबल या कुरान की? तो ये टेलर ने कहा था। मार्क्स के साम्यवाद में निहित है निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन, वर्गों का उन्मूलन, श्रम विभाजन का उन्मूलन, उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? हिगल से। निम्न इनमें से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से नहीं है? तो इसमें धर्म नियंत्रण का सिद्धांत है। धर्म नियंत्रण का सिद्धांत भी मार्क्स ने दिया था। संघर्ष का सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का। श्रम का सिद्धांत नहीं दिया कि श्रम क्या है, श्रम के बारे में लोक बताता है, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। मार्क्सवादियों को मानना है कि राज्य एक शोषण का हथियार है। माओ के जन्म के समय चीन में शासन था, तो सामंती राजतंत्र। सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है, यह कथन माओ से तुंग का था, ऑप्शन डी सही है। मार्क्स ने मानव जाति के इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो ये 6 भागों में बांटा है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़न शोषित लोगों का उत्सव है? तो लेनिन ने। माओ द्वारा दिया गया सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? माओवाद। संसद वकीलों की कार्यकारिणी किसने कहा? ये मार्क्स ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी है? तो मार्क्स ने। ईगल का अध्ययन किए बगैर मार्क्स को समझना कठिन है, ये बात लेनिन कहता है। साम्यवादी दल को क्रांति की अग्र पंक्ति किसने कहा है? तो मार्क्स, माओ, लेनिन सभी ने कहा है। मार्क्स के अनुसार मजदूर क्रांति का पूंजीपतियों से पूंजी छीन कर किस स्थापना कर सकते हैं? तो सर्वहारा वर्ग के अधीनवाद की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेपर सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें और मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।